जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 15 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की हेल्थ 15 सितंबर के दिन एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 15 सितंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ बैंड की, एंड उसके बाद आया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। यस, सन की एनर्जी आ चुकी है। आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। अगर जॉब में या बिजनेस में किसी ने मुझसे कहा था कि आप किसान मजदूरों के लिए नहीं बताती हैं। देखिए, रीडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो मुझसे किसी ने वर्गों में पूछा था, चलिए मैं उसी में क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी जॉब या बिजनेस में कुछ स्टेगनेंट चल रहा था, रुका हुआ था, तो अब ग्रोथ आएगी। ओके, चलिए आपकी लिए साइन है, साइंस आ रहे हैं। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सारा फोकस रीडिंग पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 5 3 9 4 10 6 1 1 एंड 2। तो यहाँ पर 3 टाइम मतलब 111 आपको दिख रहा होगा। 111 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका लव भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड गुड लक भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो पर्सन है ये आपके लिए गुड लक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। ऐसा लव किसी को मिलेगा तो क्या वो लकी नहीं होगा। तो बस सीधी सी बात ये है। चलिए, अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर 539 लव ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पर आपके 3 फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है। कोई आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके वेट बहुत किया है। ओके, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ के लिए बहुत घिसना पड़ा हो, एंड बहुत घिसने के बाद भी देखिए होता क्या है, जैसे लोगों की उम्मीद टूट जाती है। जैसे कि आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, अब रीडिंग देख के आपका मन करता है कि बस रीडिंग देखिए और पार्टनर सामने खड़े हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रीडिंग देख के मतलब बुक देख के आप फर्स्ट आ जाएं, बस ये समझ लीजिए। ओके, तो एग्ज़ाम खुद देना पड़ता है, तैयारी खुद करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रीडिंग पूरी देखिए एंड गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बैठे बिठाए किसी के मुंह में खाना तक तो जाता नहीं है, तो आप ये सुन लीजिए कि पार्टनर आ जाएंगे, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, वैसे तो ये सारी चीज़ें डेस्टिनी पर डिपेंड करती हैं, बट डेस्टिनी के लिए भी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका गुडनेस ये है कि आपको रिजल्ट मिले हैं। ओके, मतलब आपको देख के कोई ये सीख सकता है कि भाई अगर आपके अंदर जैसे हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। सीधी सी बात, आपने इतनी मेहनत की है कि जैसे खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि आप लोग किसी ऐसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, या तो आप किसी कंपटीशन के लिए बहुत सदियों से तैयारी कर रहे थे, अब आपका उसमें सिलेक्शन हो गया एंड आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, या तो आपकी जॉब ऐसी जगह पर है। मतलब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कंपटीशन बहुत मिला है। ओके, लेकिन आपके अंदर भी मतलब आप भी कोई कम नहीं है, बहुत तगड़े वाले वॉरियर हैं। आपने हर जगह जीत के दिखाया है कि हु आई एम। ओके, एंड आप लोग बाद में सेलिब्रेशन भी करते हैं। हर जीत के बाद आपने एक सेलिब्रेशन करके दूसरों को इंस्पायर किया है कि देखो लाइफ ऐसे जी जाती है। बैठे बिठाए तो किसी के मुंह में मतलब क्या होता है, क्या वो लाइन थी कि किसी के लिए जो बच जाए, बची हुई रोटी तो कुत्ते को डालते हैं, कुछ स्टेप्स था, मुझे तो पक्का याद भी नहीं है। लेकिन बची हुई चीज़ों पे कि बैठे हैं मिल जाए,
दिस इज़ नॉट फेयर। जो वॉरियर वाली स्पिरिट होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, एंड उसके लिए आपको जो है, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं तो आपकी तो स्पिरिट वैसी ही है, वॉरियर वाली है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख के बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। एंड मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, मैं उस तरह की रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन बहुत ही टॉप लेवल का पड़ रहा है कि भाई इससे सीखो कुछ। तो यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में जैसे ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपने अपने हाथों से घुमाया है कि ये मेरे क्या, मेरी आज याददाश्त कहाँ जा रही है, मेमोरी गायब हो रही है। मतलब कोई चीज़ मेरे फेवर में वर्क कैसे नहीं करेगी। जैसे किसी को आपने अपना हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, उसने कह दिया तुम्हारी किस्मत में ये तो है ही नहीं, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला के दिखाया कि ये देखो, तुमने कहा था नहीं है लेकिन ये है, लाइक दैट। ओके, तो आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है बहुत मेहनत से, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी के बीच में भी यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में, मतलब आपके लिए अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी अगर आपको पाना चाहें तो बहुत ज़्यादा इनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि अगर आपने इतना हार्डवर्क करके हर चीज़ पाई है तो आपके पार्टनर हार्डवर्क करके आपको क्यों नहीं पा सकते। चलिए अब फटाफट करती हूँ, नहीं तो सारा टाइम निकल जाएगा। ओके, देखिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप थक गए हैं। भाई दिस इज़ नॉट फेयर। आपके अंदर आप छोटे पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं रही है या ऑफ़र नहीं आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपको जो चाहिए वो जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आप उस पे खुश नहीं हो सकते। ओके, मतलब आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा घायल हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि रिज़ल्ट अच्छा आया है। ये आपकी पास्ट की कंडीशन हो सकती है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ आपने नहीं किया है, आपने हार्डवर्क किया है। ओके, जैसे कि कंप्रोमाइज़ आप तब करें जब आप करने की हालत में ना हो। ओके, आप मेहनत करने की सिचुएशन में ना हो, लेकिन आप अगर कर सकते हैं हार्डवर्क तो आप कंप्रोमाइज़ क्यों करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 10 शॉट लगी थी। मतलब हर किसी ने आपको उल्टा सीधा कहा, बुरा भला कहा, बैक स्टेप किया, परेशान किया, मतलब जैसे ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए। ओके, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आपने दिखा दिया कि हु यू आर। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड। तो मे भी आपने किसी से मूव ऑन भी किया है, मतलब ये मान के चलिए कि सब कुछ हो चुका है। 10 सॉर्ड लगी है, मतलब प्यार से भी आपने मूव ऑन किया है या आपने डिवोर्स लिया है किसी से, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। आप लोग ट्रैवलिंग करने जाने वाले हैं या आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहिए, या आपकी हेल्थ के लिए बेटर होगा, क्योंकि दिख रहा है कि देखिए होता क्या है कि आपने पास्ट में जो भी हार्डवर्क किया है उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है। मुझे भी दिख रहा है कि आपके अंदर एक ऊब भर गई है। ऊब मतलब बोरियत, मतलब बोर्डम का शिकार हो चुके हैं आप लोग, क्योंकि एनर्जी बहुत, जैसे बहुत फाइट करने के बाद क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है, थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट करना पड़ता है अपने आप को। तो आपको अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए कहीं पे घूमने टहलने के लिए जाना चाहिए, किसी हिल स्टेशन या कहीं आउटिंग पे, जिससे कि आप थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं, एंड आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में अगर बहुत सारे पार्टनर थे भी तो भी आपने अपने पार्टनर को ही चूज़ किया है, एंड आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं कि जैसे, या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके कोई सूटर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे टफ कंपटीशन आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी लोग हों तुम्हें चाहने वाले, लेकिन जितना मैंने तुमसे प्यार किया है उतना कोई नहीं कर सकता। तो पहले इनको डर लग रहा था कि बड़े सूटर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ मुझे किसी की एनर्जी आ रही है कि कोई आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा है। 5 3 8 एंड 9 17, 17 का मतलब 8, जस्टिस। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो एक तरीके से अब आपकी लाइफ में इतने सूटर्स हैं कि आपके पार्टनर अपने आप को थर्ड पार्टी फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके पार्टनर हिम्मत नहीं हार रहे हैं आप ही से इंस्पिरेशन लेकर के। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने
ट्रू लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, इसलिए जीत मेरे ही प्यार की होगी। इस चीज़ की क्लियरिटी उनको मिल चुकी है। मतलब आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, क्योंकि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपको डिस किया है। ओके, यस, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अब देखिए, टैरो में क्या होता है कि बिल्कुल आपके दिल के अंदर की बात निकाल ली जाती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ऊपर से आप भले ही कितना लाख गुस्सा हूँ अपने पार्टनर से कि मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, लेकिन आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ पे प्यार अनकंडीशनल है। अब जो कार्ड आए हैं वो उन्हें मैं जानती हूँ, मैंने आपको तो देखा नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड तो यही बता रहे हैं कि आपने उनसे ट्रू लव किया है, क्योंकि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है कि आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए ही है। यू बोथ आर ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन में हैं। पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये था कि इन्होंने आपको जिस तरीके से जो भी आपके साथ किया था, डिच किया था, बिट्रेल किया था, या सिचुएशनशिप थी कोई, तो इस वजह से आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी थे। इस वजह से ये कभी डिसीजन ले नहीं पाए एंड कभी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब आपके पार्टनर ने डिसीजन भी ले लिया है, एंड इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है आप ही के ऊपर। आपका प्यार, जैसे सब लोग कहते नहीं है कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में, तो यहाँ पर आपके सच्चे प्यार की जीत हो रही है। ओके, एंड आपकी ही ये हार्डवर्क है कि आप लोग सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। आपका गुड लक भी आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं। तो एक तरीके से आपको इंजॉय करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके पहले आपको अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, रेस्ट एंड रेजुवेनेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप इन सारी ब्लेसिंग को खुश होकर के इंजॉय कर सकें। ओके, इनका वेलकम कर सकें। क्योंकि अगर आप थकी हारी एनर्जी में होंगे तो ये मान के चलिए कि आप उस तरीके से वो ब्लॉकेज का काम करेगी ना। थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, अच्छा सा सोइए, खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए। ये सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। ओके गाइज, जय माता दी।